प्यारे बच्चों, आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एक वृक्ष की हत्या। 10th क्लास के हिंदी सेक्शन के पद्य खंड का 8वां चैप्टर, जिसमें एक वृक्ष की हत्या देखेंगे। कुंवर नारायण और इसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी लेखक हैं, सभी लेखकों के बारे में जो मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पेज दिया हूं, उस पेज में डिटेल से देखोगे, समझोगे। उसमें पूरा इनकी जीवनी दे रखा हूँ मैं। और इस खंड में सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक के सारांश को हमने लिखा है इसमें। तो तुम इसे देखो, एक वृक्ष की हत्या। और तुम्हें पता है कि इसमें कोई दिक्कत होती है तो नंबर में दे रखा हूँ, इसमें तुम पूछ सकते हो मुझसे या खुद आकर समझ लोगे। कहता है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कुंवर नारायण एक वृक्ष का महत्व मानव जीवन में बताते हुए कहते हैं कि बूढ़ा वृक्ष चौकीदार का काम करता है। परीक्षा में पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे कि वृक्ष कौन सा काम करता है, या बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की तरह काम करता है, कैसे। तो लिखेंगे कि बूढ़ा वृक्ष चौकीदार का काम करता है। कवि के घर के सामने अवस्थित बूढ़ा वृक्ष घर, गांव, वातावरण आदि की रखवाली एक चौकीदार की तरह करता है। जिस प्रकार एक बूढ़ा चौकीदार में फुर्तीलापन और चमक दमक समाप्त हो जाती है और वह अपनी कर्तव्य निष्ठता तथा ईमानदारी से सबका कृपा पात्र बना रहता है, ठीक वैसे ही बूढ़ा जर्जर वृक्ष आज भी गांव वालों का रखवाली बूढ़े चौकीदार की तरह कर रहा है। मतलब इसमें जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसको बूढ़ा वृक्ष इसलिए कहा गया है कि पहले की तरह उसमें चकाचौंध, उसमें फल फूल वृक्ष में समझो कि फल नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चौकीदार जिस प्रकार बूढ़ा हो जाता है, उसका फुर्तीलापन और चमक दमक समाप्त हो जाता है, फिर भी वह अपने कर्तव्य निष्ठता का पालन करते हुए ये हमेशा ख्याल रखता है कि हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और यदि कोई परेशानी हो तो उसका निदान कैसे किया जाए। ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष भी है, बूढ़े चौकीदार की तरह हमारे घरों की रक्षा, जिस घर के सामने उस घर की रक्षा हो कर रहा है। कहता है कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य एवं उसके द्वारा सभ्यता के विनाश के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है, और बताया है कि जिस प्रकार पेड़ इसमें बूढ़ा होने के बावजूद भी अपने कर्तव्यनिष्ठता को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यनिष्ठता को छोड़ना नहीं चाहिए और हमारे सभ्यता और संस्कृति को जानना चाहिए। सभ्यता हमारी ये होती है बच्चे कि यदि कोई व्यक्ति छोटा से बड़ा हो जाए, बड़ा से बूढ़ा हो जाए, तो हम उसे घर से बाहर नहीं कर सकते हैं, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि वो चाहे व्यक्ति, चाहे कितना भी घर में हमारे घर का कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, वह हमेशा हम लोगों के लिए कृपा पात्र बने रहते हैं और हम लोगों पे ध्यान रखते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उनसे भले कुछ होता है या नहीं होता है, घर के कोने में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोच यही रहती है कि हमारे पुत्रों सुपुत्रों को और हमारे वंशज में जो भी हैं, इसमें किसी को कोई कष्ट न हो। तो कवि ने पेड़ के माध्यम से तो बताया ही, अब कहता है कि कवि ने पर्यावरण, मनुष्य तथा सभ्यता को विनाश से बचाने के लिए पेड़ों की रक्षा पर विशेष बल दिया है। पूछता है प्रश्न कि कवि ने पेड़ों को बचाने की बातें क्यों किया है। ये लिखेंगे हम कि कवि ने पर्यावरण, मनुष्य तथा सभ्यता को विनाश से बचाने के लिए पेड़ों की रक्षा पर विशेष बल दिया है तथा कहा है कि समय रहते मनुष्य ने नहीं चेता तो प्रकृति ही जीव जगत को अपना शिकार बना लेगी। अर्थात इस पैराग्राफ के द्वारा कवि ये बताने की कोशिश किया है कि यदि पेड़ पौधों को हमने काट दिया, ख़त्म कर दिया, बूढ़ा वृक्ष समझ कर जिसे हमने समाप्त कर दिया, तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और फिर हमें समझाने के लिए प्रकृति ही अपनी विकराल रूप धारण करके या तो सूखा ला देती है, नहीं तो बाढ़ ला देती है, सुनामी ला देती है, भूकंप ला देती है और हमें सिखा देती है। और जिस प्रकार पेड़ों को हमें कटने से बचाना है, उसी प्रकार अपने बुजुर्गों को, अपने घर के अंदर जो भी बुजुर्ग हैं, उनको भी बचा के रखना है बच्चों। कभी प्रकृति के नदी, हवा, धरती, वर्षा आदि की रक्षा हेतु वृक्ष के बचाव की बातें करता है और प्रकृति को ही मानव का असली जननी बताया है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति को बचाने का प्रयास किया है। तो ये चैप्टर में जो ये मैं अभी पीछे समझाया था तुम्हें, उसी चीज़ का है इसमें कि नदी हो, हवा हो, धरती हो, वर्षा हो आदि की रक्षा हेतु वृक्ष के बचाव की जरूरत है। यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो
नदियों और हवा, धरती, वर्षा सब पर असर पड़ेगा और हमारी प्रकृति का विनाश हो जाएगा बच्चों। इसलिए पेड़ों को बचाना है। मानव सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए कवि कहता है कि पेड़ों की कटाई ऐसी ही होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब नदियाँ सूख जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगी, वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि जीव जंतु जलकर राख बन जाएंगे। यदि वृक्ष ही न रहे तो ऑक्सीजन के अभाव में मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। अतः हमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। एक वृक्ष की हत्या, ये जो चैप्टर है बच्चे, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या हम भले कर दें, लेकिन भले जैसे ही करते हैं हमें सोच लेना चाहिए कि वृक्षों के रहने न रहने से क्या असर पड़ता है। तो वृक्ष भले ही नया हो, पुराना हो, बूढ़ा हो जाए, लेकिन हमें उसको काटना नहीं चाहिए। उसके विकल्प में दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई वृक्ष सूख जाए तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यदि हम वृक्ष काटते हैं तो वृक्ष काटने से, पेड़ों की कटाई करने से अगर हमारी पर्यावरण की स्थिति बदल जाती है, नदियाँ सूख जाएंगी बच्चों, धरती बंजर हो सकती है, वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया है बच्चों कि जीव जंतु जलकर राख बन जाएंगे। यदि वृक्ष ही न रहे तो ऑक्सीजन के अभाव में मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा, किसी प्रकार की सभ्यता हमारी रह नहीं पाएगी। इसलिए वृक्ष की हत्या तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, नहीं करना है और नहीं काटने देना है। अगर पूछते हैं परीक्षा में कभी कि एक वृक्ष की हत्या कविता की सार्थकता क्या है, तो वृक्ष के महत्व को बताते हुए हम बताएंगे कि इसके लेखक, पहले सबसे पहली बार वृक्ष की हत्या कविता के बारे में बोलेंगे। कुंवर नारायण जो इसके लेखक है, उन्होंने एक वृक्ष की हत्या कविता की सार्थकता बताते हुए बताया है कि कवि एक वृक्ष की मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है, जो पुराना होने पर भी जर्जर तथा असहाय होकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है तथा दूसरों के लिए फल, छाया, पत्ते, O2 माने ऑक्सीजन आदि देकर अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। अतः हमें भी अपने घर, शहर या दुनिया को बचाने के लिए एक वृक्ष को बचाना चाहिए। अर्थात कवि इसमें एक कविता के माध्यम से दो चीज़ों को बताने की कोशिश किया है। एक तो वृक्ष के बारे में वो बताने की कोशिश किया है कि वृक्ष जो भले ही जर्जर क्यों न हो जाए, वो हमेशा अपने बूढ़े तने से या समझो कि पत्तियों से हमेशा हमें ऑक्सीजन देते रहता है, छाया देते रहता है, फल देते रहता है, पत्ते देते रहता है। फल अगर नहीं भी दे तो छाया, पत्ता, ऑक्सीजन ज़रूर देता है। उसी प्रकार हमारे घर के बुजुर्ग भी अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको भी हमें बचाना है, क्योंकि उनकी हमेशा सहानुभूति और प्यार और हमेशा हम लोगों को जीवंत बनाने के लिए उनकी सोच हमेशा बनी रहती है। तो दोनों चीज़ को मार्मिक रूप से कवि कुंवर नारायण ने इसमें व्याख्या किया है। तो इसको तुम देखो, समझो, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो फिर नंबर है मेरे पास में, तुम्हारे पास, इस नंबर पे कॉल करो या आओ मुझसे पूछ लो तुम लोग समय लेकर। लेकिन पेपर की तैयारी खूब बेहतरीन तरीके से करो बच्चों।